बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। व्यूअर्स, आप में से अक्सर लोगों ने तो सुना ही होगा कि मोर जितना अब खूबसूरत है, इससे कई ज्यादा जन्नत में खूबसूरत था। कहते हैं कि मोर की खूबसूरती पे सभी परिंदे फिदा थे, लेकिन इन सब खूबियों के बावजूद आखिर मोर से ऐसी कौन सी खता हो गई थी जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व ताला ने मोर को जन्नत से निकाल दिया। लिहाजा मजीद जानने के लिए हमारी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलें अपने आज की वीडियो का आगाज करते हैं। कहते हैं कि एक दिन शैतान हिफ्ते अफलाक की सैर करता हुआ ऊपर पहुंचा तो उसे पता चला कि अल्लाह ताला एक नई मखलूक पैदा फरमा रहे हैं जिसके लिए दुनिया की हर कोने से मिट्टी लाई गई। अल्लामा इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैहि लिखते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को अपने दस्ते कुदरत से पैदा फरमाया और ये बगैर रूह के 40 साल तक इसी तरह पड़ा रहा। कहते हैं कि फरिश्ते जब इसके पास से गुजरते तो घबरा जाते और उनमें से सबसे ज्यादा घबराने वाला इब्लीस था। कहते हैं कि ये इसके पास से गुजरता तो इसे मारता, जिसकी वजह से इस जिस्म में से ऐसी आवाजें निकलती जिससे कनखनाती मिट्टी की ठीकरे से निकलती है। कहते हैं कि इब्लीस इस जिस्म के मुंह से अंदर दाखिल हुआ और पीछे से निकल आया और फिर इसने फरिश्तों से भी कहा कि तुम इससे ना डरो, ये तो अंदर से खाली है। अगर मैं इस पर मुसल्लत हो गया तो इसको हलाक कर डालूंगा। और फिर एक दिन वो भी आ गया जब अल्लाह ताला ने तमाम आसमानी फरिश्तों को हुक्म दिया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, तो उन्होंने सजदा किया मगर इब्लीस ने इनकार किया। कहते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुझे सजदा करने से किस चीज ने मना किया है जबकि मैंने तुझे हुक्म दिया। तो वो बोला कि मैं इससे बेहतर हूँ कि तूने मुझे आग से बनाया। मैं ऐसा नहीं कि इस इंसान को सजदा करूं जिसे तूने सड़े हुए खनखनाते गारे से पैदा किया है। कहते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि अब तू यहाँ से निकल जा क्योंकि तू मरदूद हो गया है और कयामत तक तुझ पर मेरी फिटकार है। कहते हैं कि इसके बाद शैतान ने कहा कि मुझे तेरी इज्जत की कसम, मैं इन सब को यकीनन बहकाऊंगा और इन पर हमला करूंगा, इनके आगे से भी और पीछे से भी, और आप उनमें से अक्सर लोगों को शुक्रगुजार नहीं पाओगे। लिहाजा इन सब के बाद अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से बीबी हवा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो इन दोनों को जन्नत में भेज दिया और वहाँ ये दोनों बहुत ही पुरसकून रहते थे। कहा जाता है कि बहुत ही लजीजा मेवे फल खाया करते थे, लेकिन एक अनाज जिसको खाने से अल्लाह पाक ने इन्हें मना फरमाया और वो अनाज गंदुम का था। चूँकि शैतान हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वजह से ही जन्नत से निकाला जा चुका था, इसी वजह से शैतान को हजरत आदम अलैहिस्सलाम से दुश्मनी हो गई थी। कहते हैं कि शैतान ये चाहता था कि वो किसी भी तरह हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाल दे और साथ में अम्मा हवा को भी जन्नत से निकाल दे। कहते हैं कि जब शैतान को ये खबर हुई कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम मेवे खाने की इजाजत है लेकिन गंदुम खाने की इजाजत नहीं है, तो शैतान इंतकाम की आग दिल में लिए जन्नत के दरवाजे के पास बैठ गया और 300 साल तक वहीं पर बैठा रहा ताकि कोई जन्नत के दरवाजे से बाहर आए और शैतान इससे बात कर सके। कहते हैं कि एक दिन अचानक से मोर जन्नत से बाहर आ गया तो शैतान इसको देखते ही बहुत खुश हो गया। कहते हैं कि शैतान ने पूछा कि ए खूबसूरत परिंदे, तुम कौन हो? तो मोर बोला कि मैं मोर हूँ, अब तुम अपना तारुफ करवाओ। तो शैतान ने जवाब दिया कि मैं आलम कुरैबिया का एक फरिश्ता हूँ, मैं अल्लाह पाक की इबादत से एक पल भी गाफिल नहीं हूँ। और फिर कहा कि मैं चाहता हूँ कि मैं जन्नत में जाऊँ, वहाँ की नेमतों का अपनी आंखों से मुशाहिदा करूँ। कहते हैं कि फिर शैतान मोर से कहने लगा कि तुम मुझे जन्नत के अंदर ले जाओ, मैं तुम्हें 3 ऐसी बातें बताऊंगा जिससे तुम्हें अब्दी जिंदगी हासिल हो जाएगी, तुम्हें बुढ़ापा और बीमारी नहीं आएगी, तुम हमेशा जन्नत में ही रहोगे। कहते हैं कि शैतान की ये बातें सुनकर मोर लालच में आकर कहने लगा कि मुझ में तो इतनी ताकत नहीं कि मैं तुम्हें जन्नत के अंदर ले जाऊं, लेकिन एक सांप मेरा दोस्त है, वो शायद मेरी मदद कर सके। कहते हैं कि ये कहकर मोर सांप के पास आया तो इसको सारी बात बताई। कहते हैं कि सांप भी शैतान की बातों से बहुत खुश हो गया, फिर शैतान को अपने मुंह में छुपाकर जन्नत में दाखिल हो गया और यूं शैतान अपनी चाल में कामयाब हो गया।
کہتے ہیں کہ جنت کے تمام نگہبانوں کو یہ معلوم تھا کہ شیطان یہ چال چل رہا ہے اور جنت میں داخل ہو چکا ہے۔ کہتے ہیں کہ فرشتے شیطان کو جنت سے نکالنے لگے کہ تبھی اللہ پاک کا حکم ہوا کہ اس کو ابھی جنت میں ہی رہنے دیا جائے۔ کہتے ہیں کہ وہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے رک گئے۔ شاید یہ حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان تھا۔ کہتے ہیں کہ شیطان حضرت آدم علیہ السلام کے پاس اور اماں حوا کے پاس جا کر اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا تو وہ دونوں بھی شیطان کو پہچان نہ سکے، کیونکہ ماضی کے مقابلے میں شیطان کی شکل تبدیل ہو چکی تھی۔ کہتے ہیں کہ شیطان کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں ہمیشہ جنت میں اسی طرح زندگی گزاریں اور ہمیشہ خوش رہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اس کی بات بہت غور سے سننے لگے تو شیطان نے کہا کہ اگر آپ میری بات مان لیں تو آپ کو جنت کی اور بھی تمام سہولتیں ملیں گی۔ تو اس پر حضرت آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ کر کہنے لگے کہ یہ کس طرح ممکن ہے۔ تو شیطان کہنے لگا کہ ایک گندم کا دانہ اگر آپ دونوں چکھ لیں تو آپ کو ابدی حیات حاصل ہو جائے گی اور آپ دونوں جنت میں ہی رہیں گے۔ یہ بات سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں رجحان پیدا ہوا، لیکن ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا خوف غالب آ گیا۔ جبکہ اماں حوا شیطان کی باتوں میں آ گئی، جس پر اماں حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو راضی کر لیا۔ پھر اس کے بعد ان دونوں نے اس گندم کے دانے کو چکھ لیا۔ کہا جاتا ہے کہ جیسے ہی گندم کا دانہ ان کے اندر گیا تو ان دونوں کے ستر واضح ہو گئے، جس کے بعد دونوں اپنے اپنے ستر چھپانے لگے اور خوف خدا سے کانپنے لگے۔ اسی دوران اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام دونوں کو زمین پر اتار دو۔ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا کے قریب زمین پر بھیج دیا، جبکہ اماں حوا کو جدہ کی سرزمین پر اتارا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ جن خوبصورت پیروں سے چل کر مور شیطان کو جنت کے اندر لے کر آیا تھا، وہی خوبصورت پاؤں اللہ پاک نے مور سے لے لیے۔ سانپ جو اپنے منہ میں شیطان کو چھپا کر لایا تھا، اس کے منہ کی خوبصورت خوشبو کو چھین کر اس پر اللہ تعالیٰ نے زہر ڈال دیا۔ کہتے ہیں کہ پھر مور کے ساتھ ساتھ سانپ کو بھی جنت سے نکال دیا گیا۔